तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का इतिहास। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर और पेरुवदैयार कोविल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर शहर में स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर है। यह दक्षिण भारत की वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे भारतीय स्थापत्य कला के शिखर पर माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के महान राजा राजराजा चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य की शक्ति, संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक था और यह आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निर्माण और स्थापत्य कला का चमत्कार। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली, जिसे द्रविड़ शैली भी कहते हैं, में किया गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी भव्यता और इसकी ऊंचाई है। मंदिर का मुख्य टावर, जिसे विमान कहा जाता है, लगभग 216 फीट 66 मीटर ऊंचा है। यह उस समय का सबसे ऊंचा मंदिर शिखर था और आज भी दक्षिण भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा है। इसे बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस मंदिर की संरचना और इसके निर्माण में जो तकनीकी कौशल इस्तेमाल हुआ था, वह आज के इंजीनियरिंग चमत्कारों से कम नहीं है। यह माना जाता है कि लगभग 80 टन के विशालकाय शिखर पत्थर को मंदिर के शीर्ष पर लाने के लिए एक लंबा ढलान बनाया गया था, जो 6 किलोमीटर लंबा था। इस प्रक्रिया में हाथी और बड़ी संख्या में श्रमिकों का योगदान था। बिना किसी आधुनिक तकनीकी उपकरण के इतनी भव्य संरचना का निर्माण करना चोल साम्राज्य की इंजीनियरिंग कौशल और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह और नंदी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की 4 मीटर ऊंची शिवलिंग स्थापित है, जो भारत की सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक मानी जाती है। शिवलिंग को राजराजा चोल ने खुद अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। मंदिर के अंदर और बाहर की दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी और मूर्ति कला की गई है। ये मूर्तियां और नक्काशी भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनके परिवार और उनकी लीलाओं को दर्शाती हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। नंदी भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग के साथ की जाती है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में नंदी की प्रतिमा लगभग 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची है, जो भारत की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमाओं में से एक है। यह प्रतिमा भी ग्रेनाइट पत्थर से बनी है और इसके सामने स्थित मंडप में स्थापित की गई है। शिलालेखों और भित्ति चित्रों का महत्व। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर लगे शिलालेख और भित्ति चित्र उस समय की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और चोल राजाओं के शासन की झलक दिखाते हैं। इनमें से कई शिलालेख संस्कृत और तमिल भाषाओं में हैं। इन शिलालेखों में राजा राजराजा चोल के शासनकाल, उनके विजय अभियानों, दान कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। इन शिलालेखों में उल्लेख है कि किस प्रकार से चोल साम्राज्य के शासनकाल में मंदिर की भूमि, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक योगदान को संजोया गया था। भित्ति चित्रों में प्रमुख रूप से भगवान शिव के जीवन के विभिन्न प्रसंगों, चोल साम्राज्य के सैन्य अभियानों और राजा राजराजा चोल के जीवन को चित्रित किया गया है। इन चित्रों में राजा की सैनिक शक्ति, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक आदान प्रदान को भी दिखाया गया है। ये चित्र न केवल कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि उस समय की जीवन शैली, संस्कृति
और सामाजिक संरचना का भी जीवंत चित्रण करते हैं। चोल साम्राज्य का गौरव और मंदिर का धार्मिक महत्व। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराजा चोल प्रथम की शक्ति और धर्म परायणता का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण अपने विजय अभियानों और धर्म के प्रति अपने समर्पण के प्रतीक के रूप में किया था। इस मंदिर को राजराजेश्वरम नाम दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे राजराजा चोल ने अपनी आस्था और भक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया। चोल साम्राज्य के दौरान इस मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव मनाए जाते थे। यहाँ शिवरात्रि और अन्य धार्मिक उत्सवों पर बड़ी संख्या में भक्तजन एकत्र होते थे। आज भी यह मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इस मंदिर में शिव पूजा की परंपरा पिछले 1000 सालों से निरंतर चल रही है, जो इसे एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर बनाती है। मंदिर की संरचना और विशेषताएं। बृहदेश्वर मंदिर के गर्भगृह के अलावा कई अन्य छोटे मंदिर और मंडप भी इस परिसर में स्थित हैं। इनमें भगवान गणेश, कार्तिकेय, नटराज और देवी पार्वती के मंदिर शामिल हैं। पूरे मंदिर परिसर को एक भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां दर्शकों को चकित कर देती हैं। मंदिर के भीतर विभिन्न प्रकार के मंडप हैं, जिनमें से प्रत्येक का धार्मिक महत्व है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, भी अद्भुत है। गोपुरम की ऊंचाई लगभग 90 फीट है और यह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। गोपुरम के ऊपर बृहदेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर तक पहुंचने का मार्ग है, जो पूरे मंदिर को और भी भव्यता प्रदान करता है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर बने विभिन्न देवी देवताओं के चित्रण भी अद्भुत हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। 1987 में बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। इस मंदिर को यूनेस्को ने उसके स्थापत्य कला, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के कारण मान्यता दी। बृहदेश्वर मंदिर का संरक्षण और देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की जाती है, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। मंदिर के विशेष त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम। बृहदेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं और भगवान शिव को समर्पित भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मंदिर में नृत्य और संगीत से जुड़े कार्यक्रम भी होते हैं, जो चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। यहाँ पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, जो कि चोल साम्राज्य के समय की धरोहर है।